अगर आप मसीह में हो और आज भी कहते हो मैं पापों में फंसा हूं, तो आप उसके पुनरुत्थान को ठुकराते हो। If you are in Christ and you call yourself a sinner, you reject the resurrection of Christ. क्योंकि अगर पुनरुत्थान है तो मैं पापों में नहीं फंसा। If there is a resurrection, I am not in sins anymore. You cannot be a sinner if Jesus got resurrected. आप पापी नहीं हो सकते अगर यीशु मौत को हरा के जी उठा तो। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? आज भी कितने पुलपिट से बता रहे तुम पापी हो, तुम पापी। अरे तुम पापी कैसे हो सकते हो? तुम पापी तब हो अगर यीशु जी नहीं उठा, मगर अगर वो यीशु जी उठा तो तुम अपने पाप में नहीं फंसे हो, दाम चुकाया जा चुका है। आज पिता मैं एक घोषणा करता हूं कि हर एक मरी चीज तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में जीवित हो जाए यीशु के नाम में। Father, I declare every dead thing comes back to life in the life of your children. हर एक मरा हुआ अंग आज जीवित हो जाए यीशु के नाम में। Every dead organ come back to life in Jesus' name. आज होने दे कि हर एक व्यक्ति तेरे पुनरुत्थान की उस सामर्थ को चख ले। Let it be, Lord, that every person will taste that power of resurrection today. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' और कलीसिया ने कहा, and the church said, आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. We love you too. Thank you so much. I want you to pay close attention to the word. मैं चाहता हूँ आप बहुत गहराई से ध्यान दे वचन पर आज। ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है। This word is for you, this word is for me. See, the humanity's biggest enemy is not just poverty and sickness. मनुष्य जाति के सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बीमारी नहीं है सिर्फ, It's death. बल्कि मृत्यु है। Sin that leads to death. पाप जो मृत्यु की ओर ले जाता है। इसीलिए पाप, परमेश्वर पाप से नफरत करता है क्योंकि पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। That is why God hates sin, because sin gave birth to death. जो हम इस दुनिया में देखते हैं, गरीबी एंड में कहाँ लेके जाती है? जब कोई व्यक्ति है जिसके पास खाने का पैसा नहीं, कोई व्यक्ति है उसके घर पे कोई बीमार हुआ, उसके पास दवाई लेने का पैसा नहीं, वो गरीबी कहाँ ले जाती है एक मनुष्य को? मृत्यु की तरफ। When we see when someone suffers poverty, when somebody is sick in their family and they don't have money even for medicine, where does it lead them? That poverty leads them to death. मैंने जैसे आपको बताया कि आज हम केवल एक ऐतिहासिक दिन नहीं मना रहे। As I told you, we are not celebrating a historic day today. आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पुनरुत्थान है ये हमारे विश्वास की नींव है। But you have to understand this resurrection is the foundation of our faith. क्योंकि अगर पुनरुत्थान नहीं तो आप और मैं आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। Because if there is no resurrection, you and I are wasting our time today. अगर पुनरुत्थान नहीं, If no तो हम resurrection, एक कथा को मान रहे हैं जो एक मिथ है, एक भ्रम है, और हम उसमें भ्रमित हैं सारे। if not for resurrection, we all are believing in a story, in a folk tale that's a myth, a lie, and we all are deceived. अगर पुनरुत्थान नहीं है, If there is no resurrection, तो फिर हमसे ज्यादा अभागा और कोई नहीं। then there is no one more pitiable than us. मगर एक गुड न्यूज है But there is a good news कि पुनरुत्थान है, that there is a resurrection, और आप और मैं उस पुनरुत्थान के गवाह हैं। and you and I are witnesses of that resurrection. Amen. Amen. We are not witnesses of a dead Jesus. We are witnesses of a resurrected Savior. हम एक मरे हुए यीशु के गवाह नहीं, हम एक पुनरुत्थानित मृत्यु को हराकर जी उठने वाले यीशु के गवाह हैं। ओके, सो मैं आपको एक जर्नी में लेके जा रहा हूं और मैं चाहता हूं ध्यान से आप इस बात को सुने। I want to take you on a journey and I want you to hear me carefully. क्योंकि अगर ये प्रकाशन आपके ऊपर परमेश्वर जब प्रकट करेगा तो आपको उस पार जो डर है लोगों को, वो डर खत्म हो जाएगा। Because when God will reveal this revelation unto you, that fear on the other side, it will vanish from your life. आप समझेंगे You will know कि क्यों यीशु को पाप की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि
वो मृत्यु का उत्तर बनकर आया था। That why Jesus had to pay the cost for sin, because he was the antidote to death. ओके, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 17 से 19। 1 Corinthians 15, 17 to 19. क्या आप सुन रहे हैं? Can you hear me? And if Christ is not risen, your faith is futile. अगर मसीह पुनरुत्थानित नहीं हुआ तो तुम्हारा विश्वास करना निकम्मा है, बेकार है। And you are still in your sins. और तुम अभी भी अपने पापों में फंसे हो। अगर मसीह पुनरुत्थानित नहीं हुआ, If Christ is not resurrected, तो फिर उसका लहू बहाना व्यर्थ ठहरा। then his shedding of his blood was in vain. क्योंकि आज कई लोग सोचते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी रेवोल्यूशन के लिए अपनी जान दी। Many people gave their lives for a revolution. फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, People that were martyred for the freedom of the nation. और हम उनका बड़ा आदर करते हैं। And we honor them. मगर आपको समझना पड़ेगा, जीसस was not just a martyr. But you must understand कि यीशु केवल एक शहीद नहीं थे। वो एक संप्रदाय के गुरु नहीं थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए केवल अपनी जान दे दी, एक मूवमेंट के लिए, एक जो रेवोल्यूशन है उसके लिए। He was not the guru of a community that he died for the followers of his community. क्योंकि जितने भी वो फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी वो गुरु थे, वो मरे अपने लोगों के लिए, मगर क्योंकि वो इंसान थे, मृत्यु ने उनको निगल लिया। Because all those freedom fighters, all those revolutionists, they died for their community, their people, but death swallowed them. मगर यीशु, But Jesus, जो कहता है मैं आदि और अंत हूँ, who says, I am जो the कहता first है and मैं the last. पहला और अंतिम हूँ, I am the beginning and the end. यीशु ने मृत्यु को चखा। Jesus tasted death. मैंने आपको लास्ट संडे बताया था I told you last Sunday. कि जैसे लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं, वो भी मांस और लहू का सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसको नाश कर दे जिसके पास मृत्यु का अधिकार है। As children are partakers of flesh and blood, he himself also likewise became a partaker of flesh and blood, that he may destroy the one that had power over death, the devil. कई लोग आज क्या सिखाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, वो एक महान संत था जिसने परमेश्वर को पाया नहीं। अगर ऐसा होता तो वो मर के मर जाता। What some people teach is Jesus was a great saint who achieved God. No, if that was so, he would have died and remained dead. The death of Jesus is a proof that Jesus was 100% man. यीशु की मृत्यु यह सबूत देती है कि वो 100% मनुष्य था। And the resurrection of Jesus is a proof that he is 100% God. और यीशु का पुनरुत्थान ये सबूत देता है कि वो 100% परमेश्वर है। That is the mystery. यही वो रहस्य है। Hallelujah. हालेलुया। कि वो महान परमेश्वर देह को पहन कर आया, मांस और लहू का सहभागी हो गया। That our Almighty God put on flesh and became partakers of flesh and और वो blood. यीशु संपूर्ण मानव और संपूर्ण परमेश्वर एक साथ है। And Jesus is fully man and he is fully God all together at once. And as a man he tasted death. मनुष्य होते हुए उसने मृत्यु को चख लिया। And as God he defeated death. और परमेश्वर होते हुए उसने मृत्यु को हरा दिया। The resurrection is a proof that Jesus Christ is the Almighty God. पुनरुत्थान ये सबूत है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो यानी उसका लहू भी किसी और इंसान की तरह एक साधारण लहू होता। If Jesus was not resurrected, his blood would have been as ordinary as any other man. तो आज भी हम उसके ऐसे शिष्य होते हैं, जैसे कई गुरु हैं आज दुनिया में उनके शिष्य हैं, हम भी यीशु के शिष्य होते। We would have been disciples of followers of Jesus like there are many gurus that have followers in the world. Put again 1 Corinthians 15, 17 to 19. And if Christ is not risen, your faith is futile and you are still in your sins. यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास तुम्हारा व्यर्थ है। विश्वास क्या है? तुम्हारा विश्वास क्या है? यानी हमारे विश्वास को सामर्थी क्या बनाता है? What makes our faith Come on, talk to powerful? me.
क्या बनाता है? यानी मेरा विश्वास मेरे पे नहीं है, मेरा विश्वास कार्य इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत घोषणा करता हूं, मेरा विश्वास इसलिए महान नहीं क्योंकि मैं बहुत उपवास करता हूं, मेरा विश्वास उसके पुनरुत्थान में है, इसीलिए मेरा विश्वास सामर्थी है। My faith is not on myself or on my fasting or on my good works. My faith is on His resurrection. That's why it is powerful. अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। If Christ is not risen, your faith is futile. So what gives substance to our faith? It is the resurrection of Jesus. हमारे विश्वास को ठोस या मजबूत क्या बनाता है? यीशु का पुनरुत्थान। आज लोग कहते हैं अरे हाँ जी विश्वास है जी, विश्वास करो जी, किसी भी चीज पे करो। Today people say, yeah, have faith on anything. हाँ जी विश्वास है जी, विश्वास है तो विश्वास करो। किस पे विश्वास? विश्वास पे विश्वास करो। हमारे विश्वास पे विश्वास नहीं करते हम, उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं। Have faith on faith. No, we don't have faith on faith. We have faith on His resurrection. एक वो विश्वास जो यीशु के पुनरुत्थान को नहीं मानता, वो विश्वास व्यर्थ है। A faith that does not depend on the resurrection of Christ is futile. विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। And you are still in your sins. अब ध्यान से सुनो मेरी बात। Hear carefully. अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, If no resurrection happened, तो तुम अभी भी कहां फंसे हो? then where are you still? कहां फंसे हो? पापों में फंसे In your sins. Come on. मगर अगर पुनरुत्थान हुआ है, But if there has been resurrection, अगर आप मसीह में हो और आज भी कहते हो मैं पापों में फंसा हूं, तो आप उसके पुनरुत्थान को ठुकराते हो। if you are in Christ and you call yourself a sinner, you reject the resurrection of Christ. क्योंकि अगर पुनरुत्थान है If तो there मैं is- पापों में नहीं फंसा। If there is a resurrection, I am not in sins You anymore. cannot be a sinner if Jesus got resurrected. आप पापी नहीं हो सकते अगर यीशु मौत को हरा के जी उठा तो। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? आज भी कितने पुलपिट से बता रहे तुम पापी हो, तुम पापी। अरे तुम पापी कैसे हो सकते हो? तुम पापी तब हो अगर यीशु जी नहीं उठा, मगर अगर वो यीशु जी उठा तो तुम अपने पाप में नहीं फंसे हो, दाम चुकाया जा चुका है। Even today, many pulpits are preaching, you're a sinner, you're a sinner. How can you be a sinner if Christ was risen? Because He is risen, you are no longer sinners. The price of sin has been paid. The Bible says Jesus died for our sins, but He was resurrected for our justification. बाइबल कहती है यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, लेकिन हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए पुनरुत्थानित किया यानी गया। जब यीशु ने मृत्यु को हराया, उसने कहा ये सब धर्मी हैं। When Jesus defeated death, He said, "These all are righteous." Amen. अगर आप आज भी अपने को पापी मानते हो, तो आप पुनरुत्थान को ठुकराते हो। If you still believe that you are a sinner, you reject the resurrection. क्योंकि यदि अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो हम आज भी अपने पापों में फंसे हुए हैं। Because if मगर अगर पुनरुत्थान हुआ, तो हम अब पापों में फंसे नहीं हैं। यीशु ने हमें पापों से छुटकारा दे दिया है। देखो वो परमेश्वर का मेमना जो पापों को लिए जाता है।